वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मेले एवं त्यौहार। हमारे त्यौहार एवं मेले विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है और सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास भी कहते हैं। सबसे पहले हमको जब मेले और त्यौहार पढ़ते हैं तो हमें हिंदी महीनों के नाम सबसे पहले याद होने चाहिए। अगर इन महीनों के नाम याद नहीं होंगे तो हमें थोड़ा समझने में और याद करने में दिक्कत आएगी, इसलिए सबसे पहले इनको रटना पड़ेगा हमको। जैसे मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई इनको याद करने में, इसलिए आप एक दो बार अगर इनको रट लेंगे तो ये हो जाएंगे। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। नववर्ष हम चैत्र शुक्ल एकम से मनाते हैं, ना कि चैत्र कृष्ण एकम से, क्योंकि कृष्ण शुक्ल पक्ष से पहले वाला कृष्ण पक्ष को हम अशुभ मानते हैं, इसलिए जो नववर्ष मनाते हैं वो चैत्र शुक्ल एकम को मनाते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है, छोटी तीज, और गणगौर तक एंड होता है त्योहारों का। सबसे लास्ट त्योहार गणगौर होती है। तो प्रथम त्योहार छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है और अंतिम त्योहार गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। तो हम जब पढ़ेंगे त्योहार तो वो सबसे पहले हम तीज से ही स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले शुक्ल पक्ष की तृतीया देखते हैं, श्रावण महीने की। तो तृतीय छोटी तीज, सबसे पहले छोटी तीज के बारे में पढ़ेंगे। जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है और यह पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। हम आजकल क्या है कि सीरियल देखते हैं और सीरियल में हमेशा करवा चौथ दिखाई जाती है, जो कि पंजाबियों का त्यौहार है, पति पत्नी का प्रेम का, जबकि राजस्थान में हमेशा तीज, छोटी तीज को ही पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार माना जाता है। सिंजारा क्या होता है? तो सिंजारा ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता को भेजे जाने वाला उपहार होता है। इस दिन महिलाएं लहरिया ओढ़ती है। छोटी तीज प्रकृति प्रेम का त्यौहार है। पूर्णिमा रक्षाबंधन, पूर्णिमा और रक्षाबंधन मना, इसी को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। उसके बाद पढ़ते हैं भाद्रपद महीना। भाद्रपद महीने शुक्ल पक्ष में सबसे पहले कृष्ण पक्ष में तृतीया ये होती है बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज, ये चारों ही इसी के नाम है और ये बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। षष्ठी है उब छठ, इसको हल छठ भी कहते हैं, क्योंकि भगवान बलराम का हमेशा भगवान बलराम साथ में रखते हैं हल, इसलिए उब छठ और हल छठ भी इसीलिए बोलते हैं। बलराम जयंती है। उसके बाद है अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सबको पता ही है। ये सब भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में चल रहे हैं, आप इसको याद रख के ही फिर आगे बढ़ें। नवमी को गोगा नवमी, और इस दिन किसान हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। मेले 2 जगह भरते हैं, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ और ददरेवा चूरू, जहाँ में गोगा जी के मंदिर है। अमावस्या, उससे पहले द्वादशी बछबारस, इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है और इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं करते हैं। अमावस्या सती अमावस्या, रानी सती मेला झुंझुनू भरता है। उसके बाद में शुक्ल पक्ष में आ जाते हैं। शुक्ल पक्ष में है द्वितीया रामदेव जयंती, द्वितीया को रामदेव जयंती मनाई जाती है और इसको पश्चिम राजस्थान में बावेरी बीज बोला जाता है। मेला भरता है रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में, और ये मेला लगता है द्वितीया से एकादशी तक। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ, इसी को ही बोलते हैं। और ये एकमात्र चतुर्थी है जो भाद्रपद वो शुक्ल पक्ष वाली मनाई जाती है, नहीं तो और जितनी भी चतुर्थी मनाएंगे हम वो सब कृष्ण पक्ष वाली मनाएंगे। त्रिनेत्र गणेश मेला ये रणथंभौर में लगता है इसी दिन, और चुंगी तीर्थ मेला ये जैसलमेर में लगता है।
पंचमी ऋषि पंचमी, इस दिन सप्तऋषि की पूजा की जाती है। और मेला भोजन थाली मेला, ये कामा भरतपुर में लगता है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन भी इसी दिन होता है। अष्टमी राधाष्टमी, मेला निम्बार्क संप्रदाय का मेला सलेमाबाद अजमेर में लगता है, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ सलेमाबाद अजमेर में ही है। दशमी तेजा दशमी, मेला पर्वतसर नागौर पशु मेला लगता है। एकादशी जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी भी बोलते हैं, की मूर्ति को स्नान करवाया जाता है। और इसके बाद है चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी, ये गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। जो गणेश चतुर्थी को गणेश की स्थापना की जाती है, उनका विसर्जन इस चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी को किया जाता है। पूर्णिमा, श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं इस दिन। श्राद्ध हमेशा 16 दिन के होते हैं, तो इस दिन स्टार्ट हो जाते हैं, ये चलते हैं आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। तो आश्विन कृष्ण पक्ष, इसमें श्राद्ध चलते हैं। तो ये इसमें सांझी की पूजा की जाती है, और सांझी नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। और उदयपुर में मत्स्येंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर भी कहलाता है। अन्य जगह गोबर या मिट्टी की बनाई जाती है। और श्राद्ध के अंतिम दिन जो व्रत रखा जाता है, उसको थम्बुड़ा व्रत भी कहा जाता है। आश्विन के शुक्ल पक्ष में शरद नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। और अष्टमी, जिसको दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी कहते हैं। दशमी विजयादशमी दशहरा, कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। हथियारों की पूजा की जाती है इस दिन ही। और इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। और खिचड़ी की पूजा भी होती है इसी दिन, दशहरे के दिन। उसके बाद में है पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, इसी को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि जो चंद्रमा है वो अपनी 16 कलाओं को दिखाता है। और गांव में ये रिवाज ही है कि शाम को खीर बनाकर शाम को छत पर रख दी जाती है और सुबह उसको खाई जाती है। तो ऐसा मानते हैं कि रात को चंद्रमा अमृत बरसाता है। इसी दिन मेले भी भरते हैं। मारवाड़ महोत्सव होता है जोधपुर, इसको मांड महोत्सव भी कहते हैं। और मीरा महोत्सव होता है चित्तौड़गढ़ में। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक में है कृष्ण पक्ष में चतुर्थी, इसको करवा चौथ मनाई जाती है। और अष्टमी को इसको अहोई अष्टमी कहा जाता है। महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। उसके बाद में त्रयोदशी धनतेरस, धन्वंतरी जयंती भी बोलते हैं इसी को ही। उसके बाद है चतुर्दशी, इसको रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी घर होते हैं हमारे, उनकी सफाई की जाती है, इसलिए। अमावस्या दीपावली, भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस। और शुक्ल पक्ष में फिर एकम को गोवर्धन पूजा होती है। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, और इस महोत्सव में भील जनजाति भाग भी लेती है। द्वितीय भैया दूज, इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। अष्टमी गोपाष्टमी, इस दिन भगवान कृष्ण पहली बार गायों को चराने के लिए गए थे, इसलिए गोपाष्टमी। और नवमी को आंवला नवमी भी कहते हैं, अक्षय नवमी भी कहते हैं। एकादशी, ये देवउठनी या प्रबोधनी या तुलसी एकादशी कहा जाता है। और इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ होता है। पूर्णिमा सत्यनारायण पूर्णिमा कहा जाता है इसको। और इसी दिन ये मेले भी भरते हैं। पुष्कर मेला भरता है अजमेर में, कोलायत मेला भरता है बीकानेर में, कपिल मुनि का मेला होता है ये जिनको कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के जनक कहा जाता है। चंद्रभागा मेला भरता है झालरापाटन, इसको झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। और रामेश्वरम मेला भरता है सवाई माधोपुर में, जहाँ चंबल बनास और सीफ का त्रिवेणी संगम है। चंद्रभागा मेला हड़ौती का सुरंग मेला है और पशु मेला है, जहाँ मालवी नस्ल के पशु आते हैं। और पुष्कर के ही बारे में थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है कि पुष्कर को तीर्थराज भी कहा जाता है, कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है, तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। यहाँ पर 52 घाट हैं। और वहाँ पर मंदिर भी है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, गायत्री मंदिर है, सावित्री मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है। और ये ब्रह्मा जी के मंदिर में कहा जाता है कि जूते पहने हुए सूर्य भगवान की मूर्ति भी है। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है, जबकि तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। और तीर्थों की नानी देवयानी सांभर को कहा जाता है। मार्गशीर्ष में कोई त्योहार नहीं है। और पोष में भी कोई त्योहार नहीं है। उसके बाद में है माघ में कृष्ण पक्ष में है चतुर्थी,
इसको तिल चतुर्थी कहते हैं, संकट हरण चतुर्थी भी कहते हैं। मेला भरता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। उसके बाद में एकादशी को सटतिला एकादशी कहा जाता है। और अमावस्या उसके बाद में वो है मौनी अमावस्या। इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। शुक्ल पक्ष में एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। पंचमी बसंत पंचमी, इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है और सरस्वती जयंती मनाई जाती है। उसके बाद में है पूर्णिमा। जब भी आप पढ़ रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो महीने ऊपर से याद रखते चलें कौन से महीने में चल रहे हैं ये सब। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में चल रहे हैं हम, माघ के शुक्ल पक्ष में। इसके माघ की पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला भरता है नवाटापरा डूंगरपुर में। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। संत माव जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की यहाँ पर ही। और यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम है, माही सोम और जाखम का गढ़ का पुष्कर भी कहा जाता है। उसके बाद माघ के बाद में है फाल्गुन कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है और मेला घुसवेश्वर महादेव सिवाड़ में ही भरता है। ये भी सवाई माधोपुर में पड़ता है। और शुक्ल पक्ष में द्वितीय फुलेरा दूज होती है, जिसको शादी वगैरह भी होती है। पूर्णिमा को होली होती है। ये फेमस होलियाँ हैं जहाँ मनाई जाती है। जैसे कोड़ामार होली भिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। लठमार होली महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली बाड़मेर की, इल्लोजी की बारात बाड़मेर की, बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर की बादशाह टोडरमल के बारे में है। और नहान सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है। जन्म मरण परण का त्यौहार भी जयपुर में मनाया जाता है। फिर उसके बाद में आता है चैत्र में कृष्ण पक्ष में एकम को धुलंडी होती है। अष्टमी शीतलाष्टमी होती है। मेला चाकसू जयपुर में गधू का मेला भी कहा जाता है और इसे बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो गांव के लोग आते हैं, हाँ आजकल नहीं लेकिन पहले जो भी गांव के लोग आते थे वो बैलगाड़ियों से आते थे, इसलिए बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। एकादशी को जौहर मेला चित्तौड़ में भरता है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो 3 साके हुए चित्तौड़ में हुए, तो जौहर मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ इस तरीके से जौहर मेला चित्तौड़ में, जबकि रानी सती मेला झुंझुनू में। उसके बाद में है चैत्र शुक्ल पक्ष में एकम को नववर्ष मनाया जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बसंत नवरात्र प्रारंभ होते हैं। तृतीय गणगौर होती है, जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। और जेम्स टॉड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है, जबकि जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है, लेकिन जेम्स टॉड ने उदयपुर की गणगौर का ही वर्णन किया है। यह सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार है। लड़कियां अच्छे पति व अच्छी भाभी की कामना करती है। और चतुर्थी को जैसलमेर में केवल गौर का ही सवारी निकाली जाती है। पंचमी गुलाबी गणगौर, ये चुनरी गणगौर भी कहा जाता है। ये नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। उसके बाद में है अष्टमी अशोकाष्टमी और नवमी रामनवमी के बाद में आती है पूर्णिमा, हनुमान जन्मोत्सव। और यहाँ ये दो जगह मेले भी भरते हैं, सालासर चूरू और मेहंदीपुर बालाजी दौसा। बैसाख में कृष्ण पक्ष में है तृतीया को धींगा गवर मेला भी कहा जाता है। ये जोधपुर में लगता है। और शुक्ल पक्ष में तृतीया अक्षय तृतीया आखातीज जो प्रसिद्ध ही है, आप सभी को पता होगा। और पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा, ये पीपल पूर्णिमा 1974 ईस्वी में इसी दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया है, जिसको स्माइलिंग बुद्धा इसी वजह से दिया गया नाम, क्योंकि भगवान बुद्ध पूर्णिमा थी इस दिन, इसलिए इसी दिन परीक्षण हुआ। पीपल पूर्णिमा को मेले जो लगते हैं उनके बारे में पढ़ ले। बाणगंगा मेला, ये विराटनगर जयपुर में भरता है। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़ में भरता है। नक्की झील मेला माउंट आबू में। गौतमेश्वर मेला अरणोद प्रतापगढ़ में भरता है। गोमती सागर मेला झालावाड़ में। ये भी पशु मेला है और ये भी मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। पर ज्येष्ठ में अमावस्या बड़ा अमावस्या बट सावित्री व्रत भी होता है इस दिन। शुक्ल पक्ष में है दशमी, गंगा दशमी कहा जाता है। मेला कामावरतपुर में पड़ता है। एक मेला कामावरतपुर में हम पहले पढ़ चुके हैं, भोजन थाली मेला ऋषि पंचमी को। आप चीज़ों को कनेक्ट करते चलें ताकि वो चीज़ें याद होती जाएं। एकादशी निर्जला एकादशी, इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। आषाढ़ में शुक्ल पक्ष में एकम गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। नवमी भदल्या नवमी
और एकादशी देवशयनी एकादशी, और पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा को भी कहा जाता है। ये हमारे सबसे पहले जो भी पढ़े वो सारे हिंदुओं के त्यौहार थे। अब हम पढ़ेंगे जैनों के त्यौहार। जैनों के त्यौहार एवं मेले। जैनों में सबसे पहले ऋषभदेव जयंती, आदिनाथ भी कहा जाता है इनको, और ये मनाई जाती है चैत्र कृष्ण नवमी को। मेला धुले उदयपुर में मनाया जाता है। ऋषभदेव जो स्थान है वो उदयपुर में ही है। जब हम खनिज पढ़ेंगे तब ये स्थान फिर से आएगा, तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, इस दिन खाना खिलाते हैं जैन ब्राह्मणों को। सुगंध दशमी धूप दशमी, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी। और जो 10 लक्षण पर्व है वो जो जैन धर्म को पूरी तरीके से मानता है वो तीनों महीनों में ही शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मतलब 10 लक्षण पर्व करते हैं। जैसे चैत्र शुक्ल पंचमी से चैत्र शुक्ल चतुर्दशी तक। इसी प्रकार ये तीनों महीने में 10 लक्षण पर्व करते हैं। लेकिन अगर कोई सामान्य तरीके से जैन धर्म को मानता है तो वो पर्युषण पर्व, जो भाद्रपद का 10 लक्षण पर्व है उसको पर्युषण पर्व कहा जाता है और उसी को ही करता है। पर्युषण भी इनकी दो शाखा हैं, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। उनमें अलग अलग समय पर मनाया जाता है। जो दिगंबर होते हैं वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मनाते हैं, और श्वेतांबर ये भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्दशी तक, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्थी तक। अर्थात जब इनका स्टार्ट होगा दिगंबर जैनों का, उससे पहले श्वेतांबर पूरा कर चुके होंगे। उसके बाद में जैसे ही ये इनके पर्युषण पर्व खत्म होते हैं उसके बाद में ये क्षमा याचना पर्व मनाते हैं। तो ये एक दिन बाद में आश्विन कृष्ण एकम को एक दिन छोड़कर, और ये उसी चतुर्थी तक तो इनका पर्युषण पर्व खत्म होता है श्वेतांबरों का, और दूसरे दिन भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ये संवत्सरी पर्व कहा जाता है, जो क्षमा याचना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पड़वा ढोक दिगंबर जैनों के लिए और श्वेतांबरों के लिए संवत्सरी पर्व कहा जाता है। सिखों के त्यौहार है गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा को। इसी दिन कोलायत बीकानेर में और शाहाबाद चूरू में 2 जगह मेला भरता है गुरु नानक जयंती को। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला भी भरता है इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा को। तो यहाँ पर ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि हिंदू और सिख दोनों इकट्ठे कौन से मेले में होते हैं, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में होते हैं। उसके बाद में है गुरु गोविंद सिंह जयंती, ये पोष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। और लोहड़ी ये 13 जनवरी को, बैसाखी 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना गुरु नानक सिंह द्वारा ही की गई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, इसलिए वो इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं आप। सिंधी समाज के त्यौहार है चेटी चंड, से चैत्र शुक्ल एकम, झूलेलाल जयंती भगवान वरुण समुद्र के देवता के अवतार है। और असुचंड, असु से आश्विन शुक्ल एकम, झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस। उसके बाद में है चालीहा महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त। थदड़ी सातम ये भाद्रपद कृष्ण सप्तमी मनाई जाती है। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, जो हमारे अंग्रेजी महीने होते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, उनके अनुसार हिंदी महीनों का मिलान करवाया जाता है। यह पूछ लेता है कि इस महीने में कौन सा महीना आएगा, तो उसके लिए हम इनको याद रख सकते हैं। उसके लिए आप सबको पता होगा कि होली मैक्सिमम मिड मार्च में या उससे जस्ट थोड़ा शुरू में मार्च में, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में या बाद में, तो मार्च में ही होती है मैक्सिमम हमेशा होली। तो उसका भी हम पढ़ चुके हैं कि फाल्गुन की पूर्णिमा को होती है। इस वजह से फाल्गुन और चैत्र को इससे रिलेट करके मार्च को याद करके और उससे अगले महीने हम याद कर सकते हैं, अगर हमको हिंदी महीने याद है तो। और अंग्रेजी महीने तो आप सबको याद है ही, तो इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप इसी तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद में है मुस्लिम के त्यौहार।
एवं मेले मुस्लिम त्यौहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। ये भी एक चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है, इसमें अधिक मास नहीं होता है, क्योंकि विक्रमी कैलेंडर में हर 3 साल बाद, प्रत्येक 3 साल बाद 1 महीना अधिक कर दिया जाता है, तो अधिक मास उसमें हो जाता है, तो वो बराबर में आ जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के। लेकिन इसमें नहीं आता है, हिजरी सन वाले में, हिजरी कैलेंडर में। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। इस घटना को हिजरत कहा जाता है तथा इस दिन से हिजरी कैलेंडर प्रारंभ हुआ। मुहर्रम, ये इनके महीनों के नाम हैं हिजरी कैलेंडर के, वो आप याद रख सकते हैं। मुहर्रम, सफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उस्सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस्सानी, रज्जब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। इनको आप याद कर सकते हैं। अगर ये इनको याद कर लोगे आप महीनों के नाम, तो आपको आगे याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप 2-3 बार इनको बार बार थोड़ा सा याद करोगे तो हो जाएगा, कैसे भी शब्दों का यूज करके। मुहर्रम 10 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। यह पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे तथा करबला इराक के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। सफ़र 20 तारीख को चहलम, इसमें खुशी हुसैन मृत्यु के 40 दिन बाद में। ये रबी उल अव्वल को 12 तारीख को ईद मिलादुल नबी, इस दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, और 12 वफ़ात, ये मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई इसी तारीख को। रबी उस्सानी और जमात उल अव्वल, जमात उस्सानी, ये तीनों में ही कोई त्यौहार नहीं, इनको थैंक यू बोल दीजिए। और रज्जब है, रज्जब में 27 तारीख को सब ए मेराज,